लगातार ईरान पर अमेरिकी हमले बढ़ रहे हैं। तेहरान में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। यह खबर सामने आ रही है। अमेरिका क्या कुछ घंटे की कार्रवाई के बाद शांत हो जाएगा, यानी क्या अल्टीमेटम के तौर पर यह हमला किया गया है? क्या एक तरह से वार्निंग अटैक है, या फिर यह अब एक फुल स्केल वॉर में हालात बदलते हुए नजर आएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। मनीष, सवाल यही है, बीते हफ्ते 10 दिन में हम देख रहे हैं बार बार ऐसा हो रहा है कि एक अंतराल में हमले होते हैं कई घंटों तक। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। हमले किए जाते हैं, काफी नुकसान होता है और हमले दोनों तरफ से होते हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अब क्योंकि अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया गया है, लगातार जो ईरानी जनता उसका समर्थक जो इस्लामिक शासन उसको है, तो क्या हालात अब फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखकर तो यही लगता है। हालांकि अगर देखें तो अमेरिका की तरफ से एक बार में जब हमले किए जाते हैं तो 5 घंटे 7 घंटे हमले करने के बाद फिर वो कहते हैं कि ये राउंड हमारा ओवर हो गया है और फिर अगला राउंड अगले दिन होता है। लेकिन इस बार जो है वो कुछ अलग इस मायने में दिख रहा कि ना केवल इन हमलों में मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, बल्कि बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स को भी ईरान के आसपास उड़ते हुए देखे गए। बल्कि सेंटकॉम ने भी KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट को भी इस्तेमाल किया है, जो F-16 को जब वो ईरान के आसपास फ्लाई कर रहे हैं तो उस पर दोबारा से ईंधन भरा गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरीके का डिप्लॉयमेंट है आसपास में, ईरान के आसपास में या फिर जो मिडिल ईस्ट के कंट्री से, और जिस तरह के चाहे फाइटर जेट्स और मिसाइल का इस्तेमाल किया, उससे तो ये लगता है कि ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, बल्कि मामला गंभीर है। और ये अमेरिका कम से कम चाहता है कि ये जंग अब लंबा शुरू हो जाए, और उसके लिए अमेरिका ने अपने तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है, ना केवल मिडिल ईस्ट में बल्कि इस दूर इजराइल में भी। तो इससे साफ तौर पर लग रहा है कि ये लड़ाई लंबी खींचेगी और अमेरिका की जो स्ट्राइक्स है उसकी संख्या इस बार हो सकता है 100 के पार भी पहुंच जाए। कम से कम तेवर तो यही दिख रहे हैं अमेरिका के। बड़ी बात बोल रहे हो। और इस बार क्योंकि हाइमार्स जैसी घातक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी पिछली बार से और ज्यादा बड़े और घातक हमलों को अंजाम दिया गया। एक और बड़ी खबर, ईरानी टीवी ने कहा है कि चाबहार के पास 2 धमाके हुए। एक बार फिर से चाबहार को निशाने पर लिया गया। बुशहर प्रांत के डेयर इलाके में 5 धमाके हुए। सिरिक, मिनाब और बंदर अब्बास के तटों पर भी ब्लास्ट। ईरान के केश्म द्वीप पर भी कई धमाके हुए। तो ये देखिए आप, तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। एक साथ कई अलग अलग ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया गया। यही वजह है कि पिछली बार के मुकाबले ये हमले काफी ज्यादा अलग बताए जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, 1 घंटे में बुशहर में 12 जगहों पर हमले हुए। बुशहर प्रांत में अलग अलग जगह पर हमले। डीर पोर्ट में 5, असालुए में 4 धमाके हुए। बुशहर शहर में 3 धमाके सुने गए। और आपको याद होगा कि पिछली बार जब हमले हुए थे 2-3 दिन पहले, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान भी आया था, जब उनकी तरफ से कहा गया था कि MOU अब कैंसिल एक तरह से माना जाए, MOU इज ओवर। यानी कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे साफ कर दिए थे कि अभी फिलहाल बातचीत से तो कुछ होने वाला नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा भी था कि बातचीत से जो हल है वो फिलहाल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। बातचीत बेमतलब है, सीज फायर बेमतलब है, MOU बेमतलब, इसलिए वो सब कुछ कैंसिल करने की जो बात है वो कही गई। और एक और बड़ी खबर, दक्षिणी ईरान बुशहर में नए धमाके। कोनराक बंदरगाह पर अमेरिका का हमला हुआ है। तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। कोनराक बंदरगाह पर अमेरिकी हमले की ये ताजा तस्वीरें जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं।